नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं प्रमुख भारत के जो है प्रमुख पठारों के बारे में जो है जानेंगे। आप 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने बात की थी दोस्तों, किसके बारे में बात की थी? नीलगिरी पहाड़ी के बारे में, साथ ही प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में, गुजरात की और महाराष्ट्र व उत्तराखंड के पर्वतों के बारे में बात की थी और इसके बाद जो है तटीय मैदानों के बारे में बात की थी। तो यदि हम बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी की, ये जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है, जिसका विस्तार 3 राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथ ही नीलगिरी पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंस पालती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी पर जो एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है ऊदक मंडल या ऊटी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने जाने थे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, जैसे आंध्र प्रदेश में कौन सी थी? नल्लामलाई, पालकोंडा, बेनुकोंडा, नगारी हिल्स और शेषाचलम, ये 5 पहाड़ियाँ थी। इसके बाद हमने जाना था तमिलनाडु की, जैसे दोस्तों जवादी हो गई, सेबरोई पहाड़ी हो गई, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी और बरुसनाथ, तो ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु में थी। फिर कार्डेमम पहाड़ी और साथ ही अन्नामलाई पहाड़ी ये केरल में थी। और इसके बाद गडजात पहाड़ी उड़ीसा में, राजमहल पहाड़ी कहाँ पे थी? झारखंड में थी। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद हमने उत्तराखंड के पर्वत देखे थे, जैसे मसूरी पर्वत है, कामेत पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत, सतोपत पर्वत और साथ ही दोस्तों नंदा देवी पर्वत, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। फिर हमने गुजरात की पहाड़ियाँ देखी थी, जैसे कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और शत्रुंजय व धिनोदर पहाड़ी। फिर महाराष्ट्र की देखी थी। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गाविलगढ़ पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी थी। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? तटीय मैदानों के बारे में, यानी गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तटीय मैदान है इसको कहते हैं कोंकण तट। और साथ ही गोवा से जो कर्नाटक के मैंगलोर तक का समुद्री तट है इसको कहते हैं कन्नड़ तट। और साथ ही जो केरल का तटीय तट है इसको क्या कहा जाता है? इसको मालाबार तट। और साथ ही आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जो है जाना गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इन सभी के बारे में बात की थी और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख पठार यानी प्लेट्यू। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार यानी प्लेट्यू, जैसे मालवा पठार है, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, शिलोंग का पठार, दंडकारण्य पठार, तेलंगाना पठार, दक्कन का पठार, ये कर्नाटक पठार। तो इन सभी के बारे में जो एक एक करके अच्छे से हम जानेंगे। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे ये पठार यानी प्लेट्यू होता क्या है। तो पठार यानी प्लेट्यू, पठार दोस्तों एक ऐसा भूभाग होता है जो आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, लेकिन इसकी ऊपरी सतह जो है सपाट होती है, जैसे कि एक टेबल। और यह ऐसी भू आकृति है जिसके किनारों पर अक्सर ढलानें होती हैं। तो ये आपको अच्छे से दोस्तों ये दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से ये कैसा है? ऊपर से जो है एक टेबल नुमा है और इसकी साइडों में क्या है? ये ढलानें। यानी जो पठार होते हैं जमीन या भूमि का एक ऐसा भूभाग होता है जो आसपास की जमीन से ऊंचा होता है और इसकी ऊपरी सतह यानी सपाट होती है, टेबल नुमा। साइडों में क्या होती है? ढलानें होती हैं। तो उसी को पठार यानी प्लेट्यू जो है कहा जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? पठार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पठार यानी प्लेट्यू की। तो पृथ्वी से ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। पठार पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते, यानी पठार यानी प्लेट्यू जो है पर्वतों जितने ऊंचे नहीं होते हैं। पर्वत जो है नुकीले होते हैं और पठार कैसे होते हैं? सपाट होते हैं। विश्व में जो है लगभग 33% भूभाग पर जो है पठार पाए जाते हैं। यानी दोस्तों विश्व में लगभग 33% भूभाग पर जो है पठार पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही पठारों का जो ऊपरी भाग होता है चौड़ा और सपाट होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी पठार यानी प्लेट्यू का जो ऊपरी भाग होता है ये चौड़ा और सपाट होता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर जो है सागर तल से इनकी
ऊंचाई होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, समझ में आया होगा पठार के बारे में ये सारे पॉइंट। अब आते हैं हम छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो छोटा नागपुर पठार की यदि बात करते हैं, CNP यानी छोटा नागपुर पठार, ये मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है। ये मुख्यतः कहाँ पे दोस्तों? मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। और छोटे नागपुर पठार की जो है हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। कौन सी दोस्तों? पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1365 मीटर से लेकर 1368 मीटर के लगभग जो है इसकी ऊंचाई है। और साथ ही इसका अन्य नाम है सम्मेद शिखर, यानी जो छोटा नागपुर पठार की चोटी है पारसनाथ सबसे ऊंची, इसका अन्य नाम है सम्मेद शिखर। और ये सम्मेद शिखर जो है किसका तीर्थ स्थल माना जाता है? जैन समुदाय का तीर्थ स्थल जो है माना जाता है। ये पारसनाथ चोटी कहाँ पे है? गिरिडीह जिला झारखंड में स्थित है। और ये जैन समुदाय का तीर्थ स्थल माना जाता है क्योंकि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने इसी सम्मेद शिखर पर जो है 84 दिन तक जो है तपस्या की थी। और उसके बाद जो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी पार्श्वनाथ जी को। और इसी कारण जो है इसको पारसनाथ चोटी को सम्मेद शिखर कहा जाता है। और यहाँ पर जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी? CNP मतलब दोस्तों छोटा नागपुर पठार से है, CNP से मतलब। तो यदि हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। और दामोदर नदी की घाटी में जो है कोयला और अभ्रक भंडार जो है पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार पाए जाते हैं? कोयला और अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार व दक्षिण में जो है रांची का पठार है। क्योंकि दोस्तों जो ये दामोदर नदी है ये जो है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है। जब ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है तो इसके उत्तर में जो हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार है। और दक्षिण की हम बात करेंगे, दक्षिण में रांची का पठार, क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है कई पठारों से जो है मिलकर बना हुआ है। अब ये हमने बनाया छोटा नागपुर का पठार, ये है दोस्तों, ये कौन सी? ये है दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है। ये उत्तर में हो गया, ये है हजारीबाग का पठार। और ये हो गया कोडरमा का पठार नॉर्थ में। और ये है दोस्तों रांची का पठार जहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, जो छोटा नागपुर का पठार है इसके बीचों बीच से दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का और कोडरमा का पठार है। और साथ ही दक्षिण में यानी साउथ में पड़ता है रांची का पठार जहाँ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे CNP यानी छोटा नागपुर पठार से लो अयस्क कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट जो है निकाला जाता है। तो छोटा नागपुर पठार से लो अयस्क, अभ्रक, कोयला और बॉक्साइट जो है निकाला जाता है। साथ ही झारखंड के हजारीबाग से जो है अभ्रक निकाला जाता है। CNP यानी छोटा नागपुर पठार से सोना यानी गोल्ड नहीं पाया जाता। तो छोटा नागपुर के पठार में गोल्ड यानी सोना जो है नहीं पाया जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। भारत का रुद्र प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का जो रुद्र प्रदेश है किसको? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अब छोटा नागपुर पठार को जो है रुद्र प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यह है जो है जर्मनी के रुर क्षेत्र की तरह कोयला, लो अयस्क और अन्य खनिजों से समृद्ध है। तो दोस्तों जर्मनी में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है रुर। तो वहाँ से कोयला, लो अयस्क, अभ्रक और बॉक्साइट जो है निकाला जाता है। तो इसी प्रकार जो है भारत में छोटा नागपुर का पठार है जहाँ से लो अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट निकाला जाता है। तो इसीलिए छोटा नागपुर पठार को जो है भारत का रुर प्रदेश जो है कहा जाता है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार जो है यूपी और MP में। जो बुंदेलखंड का पठार है इसका विस्तार जो है कहाँ पे? यूपी और MP में। यह है मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी जो बुंदेलखंड का पठार है इसका विस्तार जो है यूपी और MP में। और ये कहाँ पे है? मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बघेलखंड का पठार, इसका विस्तार यूपी और MP में है। ये भी मालवा पठार के उत्तर पूर्व में, लेकिन यहाँ से कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर निकाला जाता है। जो बघेलखंड का पठार है इसका विस्तार कहाँ पे? यूपी और MP में है। ये भी मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है, लेकिन यहाँ से कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दंडकारण्य पठार। तो दंडकारण्य पठार की यदि हम बात करेंगे,
ये पूर्वी मध्य भारत में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी मध्य भारत में स्थित है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है ये फैला हुआ है। लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है दंडकारण्य क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है, जो दंडकारण्य पठार है ये लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यदि हम इसकी बात करेंगे, अत्यंत ही उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है खनिजों में लो अयस्क बस्तर से, बॉक्साइट उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र से जो निकाला जाता है। साथ ही इस क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी? इंद्रावती जो है दंडकारण्य क्षेत्र की जो है मुख्य नदी है, जो कि गोदावरी नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है इंद्रावती नदी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना है छोटा नागपुर पठार के बारे में, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और दंडकारण्य पठार, जो कि चारों आपको अच्छे से जो है समझ में आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।